नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल, नवोदय और सैनिक स्कूल और बाकी स्कूल्स की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ गणित की क्लास। चलते हैं, लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है एकीक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड। एकीक नियम होता क्या है, चलो पढ़ते हैं। एकीक नियम क्या होता है? एकीक नियम एक ऐसी गणितीय संक्रिया है। क्या है? एक ऐसी गणितीय संक्रिया जिसमें एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करके अनेक वस्तुओं का मूल्य निकालने की क्रिया की जाती है। यानी कि जिसमें हमें एक आइटम का प्राइस पता हो तो हम एक से अधिक आइटम का प्राइस जान सकते हैं क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, इसको हिंदी में सूत्र बोलते हैं। एक वस्तु का मूल्य कैसे निकालते हैं? एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे दी गई वस्तुओं का मूल्य बटे में वस्तुओं की संख्या। दी गई वस्तुओं का मूल्य बटे में वस्तुओं की संख्या। टोटल कितनी वस्तुएं हैं? यहाँ पे इन्होंने एक उदाहरण भी दे रखा है। 5 पेंसिल का मूल्य 35 रुपए हो तो एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। दी गई पेंसिलों का मूल्य कितना है? 35 और बट्टे में पेंसिलों की संख्या 5, तो आपका एक पेंसिल का मूल्य कितना आया? 7 रुपए। क्लियर है? 7 रुपए क्या हो गया आपका ये उत्तर। ये 5 बहुत नीचे पहुंच गया ड्रैग होके। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको दी गई वस्तुओं का मूल्य निकालना है, कितनी सारी वस्तुएं हैं, और अगर आपको एक वस्तु का मूल्य पता है तो उसको वस्तुओं की संख्या से, नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्राइस ऑफ वन आइटम इनटू नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हाँ जी, स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ चुका है, सॉल्व करते हैं। आपका पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। कोलकाता से नई दिल्ली का 3 व्यक्तियों का रेल का भाड़ा 1461 रुपए है। 2 व्यक्तियों का किराया कितना होगा? अच्छा, एक बात बताओ, इसने 3 व्यक्तियों का किराया बता दिया कि वो कोलकाता से नई दिल्ली जा रहे हैं और ट्रेन से जा रहे हैं, तो 3 व्यक्ति थे, तो एक ने सोचा कि मैं ही पे कर देता हूं, तो उसने 1461 रुपए पे कर दिए। अब 2 व्यक्तियों का भाड़ा कितना होगा? तो मुझे पता होना चाहिए एक व्यक्ति का कितना होगा। एक व्यक्ति का भाड़ा कैसे निकालूंगी मैं? कुल कितना भाड़ा? नंबर ऑफ पीपल, जितना भाड़ा है उसमें व्यक्तियों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। करो 3 से डिवाइड। 3 4 जा 12, कितने बचे? 2 2 5 25, 3 8 जा 24, कितना बचा? सॉरी, ये 6 है। 3 8 जा 24, 21 बचा, 3 7 जा 21। तो एक व्यक्ति का भाड़ा कितना होगा आपका? 487। तो 2 का कितना हो गया? 2 × 487। ये बच्चों वाली मैथ्स है। 7 2 जा 14, कैरी का 1, 8 2 जा 16 and 1 17, 4 2 जा 8 and 1 9, 974 हो गया आपका 2 व्यक्तियों का भाड़ा। क्या पूछा था उसने क्वेश्चन में? चलते हैं ऊपर। 2 व्यक्तियों का किराया कितना होगा? तो कितना होगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। एक छापाखाना 3 दिन में 12,000 फॉर्म छापता है, तो 5 दिन में वह कितने फॉर्म छापेगा? देखिए अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन और इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से।
आंसर आया? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 3 दिन में कितने छापता है? 12,000। इसलिए एक दिन में कितने छापेगा? 12,000 बट्टे में 3, कितने हो गए? 4,000। तो 5 दिन में कितने छापेगा? 5 गुणे में 4,000, 20,000। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आगे चलें। मैंने यहाँ पर आपका सारा कुछ लिख के नहीं दिखाया कि 3 दिन में इतने फॉर्म बनाता है तो एक दिन में कितने बनाएगा। अब वो समझ जाना, ठीक है? मेरी बातों से भी सुना करो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है? अगर आप चाहते हो तो मैं एक एक वर्ड लिख, तो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको टाइम एंड वर्क में सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि आपको तब तक मैं टाइम एंड वर्क भी पढ़ा दूंगी। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th, देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? अच्छे से दिख रहा होगा। राम को 10 दिन की मजदूरी 30 रुपए मिलती है। वैसे तो राम यहाँ पे बड़ी सस्ती मजदूरी कर रहा है। सॉरी, वो अलार्म बज गया था। दोबारा पढ़ती हूँ क्वेश्चन। राम को 10 दिन की मजदूरी 30 रुपए मिलती है, तो रोहन को 5 दिन की मजदूरी कितनी मिलेगी? वैसे राम जो है बड़ी सस्ती मजदूरी कर रहा है, 10 दिन में 30 रुपए कमा रहा है। तो 10 दिन की मजदूरी 30 रुपए मिलती है, तो रोहन को 5 दिन की मजदूरी कितनी मिलेगी? अच्छा मुझे बताओ, राम की एक दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी? राम की एक दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी? कुल मजदूरी या फिर कुल मजदूरी बट्टे में दिनों की संख्या, काम किए गए दिनों की संख्या, यही तो होगा, दिनों की संख्या। तो हो जाएगा 30 बट्टे में 10, कितना आया? 3 रुपए। एक दिन में उसे 3 रुपए मिलती है। तो रोहन जो है, रोहन को 5 दिन काम करना है। 5 दिन की मजदूरी क्या होगी? 3 गुणे में 5, यानी कि 15 रुपया। 15। तो कौन है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप सीधे सीधे कर सकते थे कि राम 10 दिन काम कर रहा है तो 30 रुपए मजदूरी है, और रोहन 5 दिन काम करेगा तो ठीक उसका आधे काम करेगा, तो आधा काम करेगा तो ठीक उसकी आधी मजदूरी मिलेगी। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे कि 30 बट्टे में 2, आधा, 15 रुपए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए इसको। आप बोलोगे ये तो सारे टाइम एंड वर्क की क्वेश्चन है। मैंने कहा चलो ये सॉल्व करके देखते हैं। 24 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। उसी दिन में उसी काम को 6 दिन में पूरा करने के लिए कितना आदमी लगेंगे? एक बात बताओ, 24 आदमी किसी काम को कर रहे होंगे 12 दिन में, 12 दिन में, तो वो कार्य कितना होगा? 24 गुणे 12 हो सकता है। अब उसको 6 दिन में पूरा करना है, तो कितने आदमी चाहिए? 48 आदमी चाहिए, नहीं चाहिए? अब बोलोगे मैम आपने जो सोल्यूशन किया समझ नहीं आया। मैंने कहा पहले मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए कि काम कितना है। मैं समझा देती हूँ जो मैंने किया उसको। मैंने कहा मैं आपको पहले ये समझा देती हूँ कि यहाँ पे काम कितना है। काम कितना है? काम, मैंने कहा देखो 24 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। मान लो एक आदमी दिन में एक काम कर रहा है, तो 12 दिन में 24 आदमी कितने करेंगे? 12 गुणे 24 काम करेंगे। अब बोलो हाँ। मैंने कहा जो भी होगा
ये क्या हो जाएगा, 12 चौके 48, हासिल का 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 288। 288 क्या हो गया आपका, कुल कार्य हो गया, टोटल वर्क, टोटल वर्क है। अब ये जो वर्क है ना, ये टोटल वर्क, ये 6 आदमियों से कराना है। 6 आदमियों से कराना है तो कितने दिन लगेंगे, मैंने कहा काट दो, 6 चौके 24, 48 बटे एंड 6 अट्ठे 48, यानी कि 48 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 48 दिन लगेंगे। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करूंगी तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इतना समझ में आया। मैंने कहा देखो, किसी काम को 12 आदमी 24 आदमी 12 दिन में कर पा रहे हैं, 24 आदमी 12 दिन में कर पा रहे हैं। तो 6 आदमी 24 का क्या है, आपने बोला कि 1/4 है मैम, 1/4 है। तो मैंने कहा उनको 4 गुना टाइम लगेगा ना, इधर ये जाएगा तो 4 गुणे में 12। एक ये भी तरीका है। ये क्विक मेथड्स होते हैं समझने के। आगे चलते हैं। ये यहाँ पे पूरा टाइम एंड वर्क कर दिया है, वो मैं करा ही देती हूँ, चलो क्या ही करूँगा। ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिन में करता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। अब जिन्होंने टाइम एंड वर्क की मेरी पुरानी क्लासेस देखी हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। ये क्या है उनका डे, और यहाँ पे उनकी एफिशिएंसी होगी और यहाँ पे उनका वर्क होगा। आपको मेरा तरीका पता है, मैं कैसे करवाती हूँ एलसीएम लेके। अब ए अकेला बेचारा करता है 20 दिन में, ठीक है, तो बी बेचारा कितने दिन में करेगा। मैंने कहा अब मैं आपको पता होगी कि मैं क्या करती हूँ, बी की जगह मैंने क्वेश्चन मार्क लगाना था कि हम क्या करते हैं कि टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 20 और 12 का एलसीएम कितना होगा, आप बोलोगे मैम 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बीस 60 और 12 पंजे 60। ये कितनी एफिशिएंसी से वर्क कर रहे हैं, दोनों की एफिशिएंसी है 5, यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5। एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य क्षमता कितनी है 5। ए की कितनी है 3, तो बी की कितनी होगी, आप बोलोगे मैम माइनस कर दो 5 में से 3, माइनस कर दिया तो बी की क्षमता कितनी होगी 2, यानी कि वो दो की एफिशिएंसी से काम करता है। कितना काम करता है 60, तो 60 को कार्य क्षमता से डिवाइड कर दो, वो अकेला काम करेगा तो उसको 30 दिन लग जाएंगे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से समझा देती हूँ ये पूरा कंसेप्ट, जिसको नहीं समझ में आया हो। मैंने कहा देखो, कार्य करने का मतलब क्या होता है, पहले इसको रब कर देती हूँ, वेट करो 1 मिनट। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, मैं इसलिए दोबारा बता रही हूँ। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मैंने कहा कोई कार्य कैसे होता है, उसको कार्य करने की क्षमता, कार्य क्षमता इनटू दिन, तभी तो कोई कार्य होता होगा पूरा। अब एक बात बताओ, ए और बी मिलके जब उस कार्य को करते हैं तो 12 दिन में कर लेते हैं, दिन आ गए। उनकी कुछ कार्य क्षमता रही होगी। मैंने कहा हाँ, मैं यहाँ पे एफिशिएंसी लेके चलती हूँ। मैंने कहा जब ए अकेला करता है तो वो 20 दिन में कर लेता है। मैंने कहा तो मैं कार्य कैसे निकालूं, वर्क कितना होगा। मैंने कहा मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं। अब बी का तो मुझे पता नहीं है, तो इतना आया 60। जब मैं इसकी एफिशिएंसी निकालूंगी, ए प्लस बी की कार्य क्षमता निकालूंगी, तो वो 5 हो जाएगी और ए की हो जाएगी 3। तो दिन कैसे निकाल सकते हैं हम, कार्य, यहाँ से फॉर्मूला निकाल लो, कार्य बट्टे में कार्य क्षमता से हम दिन निकाल सकते हैं कि कितने दिन में कोई काम होगा। ये क्लियर है। तो यहाँ पे इसकी 5 है एफिशिएंसी और इसकी 2 है, तो माइनस करो, सॉरी इसकी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी यहाँ से
2। अब कार्य को कार्य क्षमता से माइनस कर दो, कितना आया 30 डेज। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा 30 दिन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, एक धन का 1/8 भाग 500 रुपए है। धन के 1/5 भाग का मान क्या होगा? मैंने कहा भाई वो धन क्या है? धन का 1/8 भाग 500 रुपए है। मैंने कहा माना कि वो धन x है, माना कि धन क्या है x। धन का 1/8 भाग x गुणे में 1/8 किसके बराबर है? 500 रुपए के बराबर। मैंने कहा तो धन कितने के बराबर होगा? आप बोलोगे ये 500 इंटू 8 हो जाएगा, यानी कि 8 पंजे 40, 4000 के। धन कितना है? 4000। अब उसने पूछा धन के 1/5 भाग का मान होगा। मैंने कहा 4000 गुणे में 1/5, 800। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटा सा टॉपिक होने वाला है आज का, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 8.20 रुपीज़ प्रति कॉपी के दर से 20 कॉपियों का मूल्य कितना होगा? मैंने कहा क्या करना है आपको? यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा मल्टीप्लाई में आपको यहाँ पर डेसिमल वाली ट्रिक्स यूज़ करनी है, और जिन्होंने मेरी डेसिमल की क्लास नहीं देखी है वो जाके देखें, डेसिमल में मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। समझाया है सब कुछ, जाइए मेरी क्लास देखिए। 8.20 रुपीज़ एक कॉपी की कीमत है, तो 20 की क्या होगी? इंटू 2, 0 0। अब क्या बचा यहाँ पे? 8.2 एंड 2। मल्टीप्लाई करना सिखाया है। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 1 2। कितने प्लेसेस के बाद पॉइंट है? 1 2, तो कितना है? 1 2। कितना हो गया? रुपीज़ 164। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? जिन्होंने भी मेरी डेसिमल वाली क्लासेस नहीं देखी है वो जाइए, यूट्यूब पे क्लास पड़ी हुई है, जाइए जल्दी जाके देखिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, 108 रुपए प्रति दर्जन की दर से 25 कॉपियों का मूल्य कितना होगा? क्या? मैंने कहा देखो इसने पूछा 108 रुपए प्रति दर्जन। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर दर्जन आ गया। मैंने कहा चलो इसको सॉल्व करो, फिर मैं कराती हूँ। मैं करा दूँ क्या? चलो करा ही देती हूँ। एक दर्जन में कितने आइटम्स होते हैं? 12। तो एक दर्जन कॉपी में कितनी कॉपियां होंगी? 12 कॉपी। तो 12 कॉपी का जो मूल्य है, 12 कॉपी का जो मूल्य है वो कितना है? 108 रुपए। तो एक कॉपी का कितना होगा? 108 बट्टे में 12, 12 9 जा 108, 12 निम्मा 108। अब पूछा कितने का? 25 कॉपियों का। तो 25 कॉपी का मूल्य क्या हो जाएगा? 25 कॉपी 9 गुणे में 25, 25 गुणे में 9, 25 9 जा 224। अरे रे ये क्या हो गया? एक मिनट, वेट। तो 9 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 225। अरे 9 पंजे 45, हासिल का 4, 9 दूनी 18, 18 4 22। क्लियर है? 225।
तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाकी के क्वेश्चन आपको पेड बैच में मिल जाएंगे। एक साइकिल तथा मोटरसाइकिल की कीमत 52,000 है तथा एक मोटरसाइकिल की कीमत 50,520 है, तो साइकिल की कीमत कितनी होगी? अरे रे, देखो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, जोड़ घटाए वाले क्वेश्चन है। एक साइकिल तथा मोटरसाइकिल दोनों की कीमत, मतलब मान लो कोई गया शोरूम और उसने बाइक खरीदी और साथ में साइकिल खरीदी। अब वो कैलकुलेशन भूल गया, उसने सोचा कि मेरे कितने रुपए खर्च हुए, टोटल उसके 52,000, 52,000 खर्च हो गए। उसने बोला, उसको याद आया कि मोटरसाइकिल तो मैंने 50,521 की खरीदी थी, 50,521 की खरीदी थी, तो साइकिल की कीमत कितनी है? माइनस कर दो यार, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 4 गए 5, यहाँ कितना बचा? 1, 1479, 1479, 1479 रुपये। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। तो क्लियर है? तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, पेड बैच शुरू हो चुका है। पेड बैच शुरू हो चुका है। आप 9140937601 पर कॉल करके हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको इसमें वर्कशीट, पीडीएफ,